प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र नाटक निबंध आलोचना के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध साहित्य पर चर्चा करेंगे। हिंदी निबंधकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योग अप्रतिम है। उनके प्राय सभी निबंध चिंतामणि नामक निबंध संग्रह के 2 भागों में संकलित है। कुछ वर्ष पूर्व चिंतामणि भाग 3 भी प्रकाशित हुआ है। चिंतामणि के प्रथम भाग में कुल 17 निबंध हैं, जिनमें से पहला भाव या मनोविकार से संबंधित है। अगले 9 निबंध उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, क्षोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध नामक मनोविकारों पर लिखे गए हैं। शेष 7 निबंध यथा कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रसात्मक बोध के विविध रूप आदि व्यावहारिक या सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी हैं। द्वितीय भाग में काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद जैसे बड़े निबंध हैं। साहित्य, भाषा की शक्ति, मित्रता, उपन्यास, प्राचीन भारतीयों का पहरावा आदि अन्य स्फुट निबंध हैं। शुक्ल जी के निबंधों का एक संग्रह विचार वीथी भी है। कुछ आलोचक त्रिवेणी में संकलित सूर, तुलसी और जायसी पर लिखित भूमिकाओं को भी निबंध ही मानते हैं। शुक्ल जी के निबंधों का वर्गीकरण। निबंधों को वर्गीकृत करने के कई आधार हो सकते हैं। सामान्यतः शुक्ल जी के निबंधों को 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। पहला, कालक्रम के आधार पर, दूसरा विषय के आधार पर, तीसरा आकार आदि के आधार पर, चौथा विषय या व्यक्ति की प्रधानता के आधार पर और 5वां शैली के आधार पर। अब हम देखेंगे कालक्रम के आधार पर वर्गीकरण। कालक्रम की दृष्टि से शुक्ल जी के निबंधों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, प्रारंभिक अवस्था के निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निबंध लेखन काफी पहले से शुरू कर दिया था। धीरे धीरे निबंध कला परिपक्व होती गई। चिंतामणि में उनकी निबंध कला का परिपक्व रूप देखने को मिलता है। मित्रता, साहित्य, उपन्यास, भाषा की शक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी आदि निबंध प्रारंभिक अवस्था के हैं। प्रारंभिक चरण में शुक्ल जी की लेखनी विविध विषय पर लिखने को उत्सुक प्रतीत होती है। इन निबंधों में लेखन शैली और निबंध के स्वरूप में वैसा परिष्कार देखने को नहीं मिलता जैसा कि परवर्ती निबंधों में मिलता है। दूसरा, प्रौढ़ अवस्था के निबंध। शनै शनै शुक्ल जी की निबंध शैली परिष्कृत होती गई। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप जैसे समीक्षात्मक निबंध तथा उत्साह, क्रोध, लज्जा या ग्लानि आदि मनोविकारों पर लिखे गए निबंध उनकी परिपक्व लेखनी का प्रमाण है। इन निबंधों में भाषा और विचार के धरातल पर परिपक्वता देखने को मिलती है। दूसरा है विषय के आधार पर वर्गीकरण। विषय के आधार पर शुक्ल जी के निबंधों को 2 वर्गों में रखा गया है। पहला, मनोविकार संबंधी निबंध। चिंतामणि भाग 1 के प्रथम 10 निबंध
यथाभाव या मनोविकार, क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति आदि मनोविकार संबंधी निबंध कहे गए हैं। ये निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। समीक्षा संबंधी निबंध। समीक्षा दो प्रकार की होती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। शुक्ल जी के निबंध दोनों प्रकार के हैं। कविता क्या है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक निबंध सैद्धांतिक समीक्षा के हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि निबंध व्यवहारिक समीक्षा की कोटि में आते हैं। त्रिवेणी के तीनों निबंध भी व्यवहारिक समीक्षा के वर्ग में आएंगे। अब हम देखेंगे आकार आदि के आधार पर उनके निबंधों का वर्गीकरण। लेखन में वैशिष्ट्य और आकार आदि के दृष्टि से निबंध के दो रूप मिलते हैं, निबंध और प्रबंध। सामान्यतः दोनों में कोई भेद नहीं है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर काफ़ी अंतर पता चलता है। व्यक्ति प्रधान, स्वतंत्र और छोटी रचना निबंध कहलाती है तथा संबद्ध विचार और विषय वस्तु का व्यापक विवेचन करने वाली बड़ी रचना को प्रबंध कहते हैं। शुक्ल जी के कुछ रचनाएं निबंध हैं तो कुछ प्रबंध हैं। क्रोध, उत्साह, ईर्ष्या आदि मनोविकारों तथा उपन्यास, साहित्य, भाषा की शक्ति जैसे छोटी रचनाएं निबंध कही जाएंगी। प्रबंध में किसी विषय के अनेक पक्षों का विवेचन होता है और हर पक्ष पर लिखे गए लेख को निबंध कहा जाएगा। प्रबंध का क्षेत्र निबंध से व्यापक होता है। अगर प्रबंध कई अध्यायों में लिखा जाए तो हर अध्याय अलग निबंध होगा। आचार्य शुक्ल जी ने सूर, तुलसी और जायसी पर जो विस्तृत भूमिकाएं लिखी हैं वे वास्तव में प्रबंध हैं। उदाहरणार्थ, जायसी ग्रंथावली की भूमिका में पद्मावत की प्रेम पद्धति, जायसी का रहस्यवाद, जायसी की भाषा आदि निबंध हैं तथा संपूर्ण भूमिका प्रबंध है। ज्ञातव्य है कि शुक्ल जी निबंध और प्रबंध में कोई अंतर नहीं मानते। उन्होंने अपनी भूमिकाओं को विस्तृत निबंध कहा है। विषय और व्यक्ति की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इस दृष्टि से शुक्ल जी के निबंध दो प्रकार के कहे गए हैं, विषय प्रधान और व्यक्ति प्रधान। विषय प्रधान निबंध को अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव एसे कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों में लेखक के व्यक्तित्व की अपेक्षा विषय की प्रधानता रहती है। काव्य में अभिव्यंजनावाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, उपन्यास, भाषा की शक्ति आदि निबंध विषय प्रधान है। इन निबंधों में शुक्ल जी का प्रगाढ़ अध्ययन, मनन और चिंतन देखने को मिलता है। व्यक्ति प्रधान निबंध, इन्हें अंग्रेजी में सब्जेक्टिव एसे कहा गया है। शुक्ल जी के व्यक्ति प्रधान निबंधों में उनकी मन स्थिति का स्वच्छंद विचरण देखने को मिलता है। इन आत्मा अभिव्यंजक निबंधों में मुख्यतः मनोविकार संबंधी निबंध आते हैं। इनमें बुद्धि तत्व, क्रम और कल्पना, भाव व शैली तत्व प्रधान रहता है। शैली की दृष्टि से वर्गीकरण। शुक्ल जी के निबंध मुख्यतः विचारात्मक हैं, लेकिन उनकी लेखन शैली उन्हें प्रसंगानुसार
पृथक पृथक स्वरूप प्रदान करती है। उनके निबंधों को मुख्य रूप से 5 शैलियों में बांटा जा सकता है: वर्णनात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, गवेषणात्मक निबंध, हास्य व्यंग्यात्मक निबंध। इन प्रमुख शैलियों के अतिरिक्त व्याख्यात्मक, सूत्रात्मक, समीक्षात्मक, विवेचनात्मक आदि अन्य शैलियों का प्रयोग भी हुआ है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं, शुक्ल जी के निबंध विचार प्रधान हैं। उनके निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप स्पष्टतः अनुभव की जा सकती है। वे भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक आदि किसी भी प्रकार का निबंध लिखें, विषय और शिल्प की दृष्टि से सबसे अलग तथा विशिष्ट दिखाई देंगे। व्यक्ति और विषय का जैसा सामंजस्य शुक्ल जी के निबंधों में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। धन्यवाद।